1/3 of your salary goes to the rent and other 1/3 goes to the डे केयर। भी आप अपने बच्चे को किसी भी नर्सरी में बुक करवाते हैं सो आप पहले गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल रब्दी मेहर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो I am back with one more video to help you guys whoever are coming to the UK or planning to come to the UK so that your journey here is easy. So आज मैं बात करूँगी कि if you have a kid or if you have an infant, if you have a toddler, then you have to send her to daycare, nurseries. You have to have some nannies or babysitter to take care of your child. So आज हम इन सब की कॉस्ट की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बेबी केयर इज़ सो मच एक्सपेंसिव। उसका रीज़न ये है कि सबका एक प्री डिफाइंड सैलरी है, सबके प्री डिफाइंड पर आवर बेसिस पे सैलरी है। सो आपको उसी अकॉर्डिंग ही देनी पड़ेगी। सो आज हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। एंड जब मैं यूके आई मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ पे चाइल्ड माइंडर भी एक चीज़ होती है। एंड व्हाट इज़ चाइल्ड माइंडर, उसकी कॉस्ट क्या है, एंड इज़ इट सेफ और नॉट फॉर किड्स टू सेंड देयर। सो आज हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। एंड मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप इस म्यूज़िक के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो या आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये 3 ऑप्शंस क्या हैं, जिसमें क्योंकि जब आप यूके आते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों लोग जॉब करो, चाहे आपकी वाइफ पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी मच। देन अगर आपके पास एक छोटा बेबी है देन यू हैव टू सेंड his or her to डे केयर, और आपको किसी की ज़रूरत है किसी की हेल्प की। तो उस केस में क्या है कि आप 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर 1 इज़ डे केयर या चाइल्ड केयर, या जो हम इंडिया में जिसको बोलते हैं प्ले स्कूल्स। सेकंड है नैनीज या बेबी सीटर, मतलब आप किसी को अपने घर पे बुलाते हो एंड वो आपके बेबी का टेक केयर करते हैं जितने भी आवर्स के लिए आप बुलाना चाहते हो, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर्स अ डे। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, योर वर्क कल्चर। नेक्स्ट इज़ चाइल्ड माइंडर। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, मुझे इंडिया में नहीं पता था। कुछ लोगों ने यहाँ पे खुद को रजिस्टर किया होता है अकॉर्डिंग टू द यूके लॉज, जो आप जिसमें आप अपने बच्चे को उनके घर भेज सकते हो और वो अपने घर पे आपके बच्चे की टेक केयर करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप खाना साथ में भेजना चाहते हो या बच्चे की क्या क्या एक्सेसरीज लाइक डाइपर। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है सो आप पंप आउट करके आप बेबी के साथ दे रहे हो। सो इट डिपेंड्स ऑन योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द चाइल्ड माइंडर। सो ये बहुत अलग था मेरे लिए। एंड इसकी भी हम बात करेंगे कि इज़ इट सेफ एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट। सो ये 3 ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं डे केयर। सो डे केयर में क्या होता है कि इट्स लाइक प्ले स्कूल, कि जहाँ पर आप अपने बच्चे को 0 से लेके 5 ईयर्स तक भेज सकते हो। 0 ईयर्स आई डोंट थिंक सो कोई भेजता होगा, बट यहाँ पर मोस्टली नर्सरीज या तो 3 मंथ के बच्चे को एक्सेप्ट करती हैं या फिर 6 मंथ के बच्चे को एक्सेप्ट करती हैं। सो उन्होंने क्या किया होता है कि नर्सरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है, 0 to 2 ईयर्स एंड 2 to 5 ईयर्स। उसमें क्या है कि 0 से जो 2 साल तक का बच्चा है उनका एक अलग सेक्शन है, उनके टॉयज़ अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है क्योंकि वो बीच में नैप भी लेंगे। उनका सोने का सेक्शन अलग बनाया होता है, वहाँ पे बेसिनेट्स होते हैं जिसमें बच्चा सोता है। एंड 2 to 5 में मोस्ट इज़ लाइक स्कूल एनवायरनमेंट, वहाँ पे उनको टीचिंग करवाते हैं, वहाँ पे कलर्स करवाएंगे बच्चों को क्योंकि उनको आगे स्कूल के लिए भी रेडी करवाना है।
तो यहाँ पर जो है वो एजुकेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है प्ले स्कूल्स पर भी कि वो बच्चे को क्या सिखाते हैं। यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है वो ऑडिट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि हाइजीन कैसी है, प्रॉपर बच्चे को कैसे रख रहे हैं, कोविड-19 की जो रेस्ट्रिक्शंस है वो फॉलो हो रही है या नहीं। सो वहाँ पर क्या होता है कि 3 बच्चों को एक केयर टेकर असाइन होती है एंड अगर वहाँ पे एक टाइम पे 6 बच्चे आ रहे हैं तो 2 केयर टेकर वहाँ पे होने चाहिए। सो नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो केयर टेकर है वो एक टाइम पे सिर्फ 3 ही बच्चों का ध्यान दें। भी आप अपने बच्चे को किसी भी नर्सरी में बुक करवाते हैं सो आप पहले गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उसका लास्ट ऑडिट कब हुआ था, उसके लास्ट ऑडिट में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आए थे। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मेक श्योर कि आप उसको चेक करिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होता है कि वो नर्सरी जो है वो कैसे फंक्शन करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बच्चों का एडमिशन जो है वो किस किस टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है। सो जो डे केयर हैं उसमें 3 टाइम में आप अपने बच्चे को भेज सकते हो। फर्स्ट वन इज आप फुल डे के लिए भेज सकते हो, ठीक। सेकंड जो है फर्स्ट हाफ डे, कि आपको लगता है कि मेरा लंच तक ज़्यादा काम रहता है, उसके बाद थोड़ा फ्री है, अगर मेरा बच्चा घर पे भी रहेगा मैं मैनेज कर लूँगी। सेकेंड हाफ मतलब आपको लगता है फर्स्ट हाफ मेरा इतना बिजी नहीं है, सेकेंड हाफ मेरा बिजी जाता है, तो आप सेकेंड हाफ में भेज सकते हो। तो ये 3 टाइमिंग है जिसमें आप नर्सरी में बच्चों को भेज सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको 5 डेज ही भेजना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, 1 डे के लिए कोई भी नर्सरी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मिनिमम 2 या 3 डेज। हर नर्सरी का अपना क्राइटेरिया है, कुछ बोलते हैं कि मिनिमम 2 डेज तो होना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि मिनिमम 3 डेज तो होना चाहिए। तो आप मिनिमम 3 डेज भेज सकते हो फुल डे के लिए, या फिर मिनिमम 3 डेज भेज सकते हो हाफ डे, फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ। अब बात करते हैं प्राइजेस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्सपेंसिव। सो अगर आप अपने बच्चे को 5 दिन फुल डे के लिए भेजते हो तो उसके जो चार्जेस हैं वो अप्रॉक्स आपको पड़ते हैं 1300 से लेके 1500, मतलब 1300 पाउंड से लेके 1500 पाउंड तक। इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो 1,20,000 से लेके 1,40,000 तक पर मंथ। अगर मैं 3 डेज की बात करूं फुल डे, मतलब आप सुबह से लेके शाम तक अगर फुल डे भेजते हो 3 दिन के लिए, तो वो जो आपको खर्चा पड़ता है वो पड़ता है अप्रॉक्स 800 to 1000। अगर मैं हाफ डे की बात करूं, अगर आप 5 दिन हाफ डे भेजते हो, मतलब फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ दोनों का रेट सेम रहता है। सो आपको जो 5 डेज का अप्रॉक्स खर्चा पड़ता है वो पड़ता है 800 to 1000 पाउंड 5 दिन हाफ डे। और अगर आप 3 दिन के लिए हाफ डे भेजते हो तो वो कुछ नर्सरी 600 चार्ज करती हैं और कुछ नर्सरीज ऐसी हैं जो 800 भी चार्ज करती हैं। सो आई थिंक अब आपको रेट का आइडिया हो गया होगा कि अगर आप 3 दिन हाफ डे भेजते हो तो आपको कितने पैसे लगेंगे। बट मिनिमम अगर मैं बोलती हूँ कि 3 दिन अगर कोई हाफ डे भी भेजता है यहाँ पर फुल मंथ, तो उसको भी अप्रोक्स 50,000 से लेकर 70,000 रुपये तक का मिनिमम खर्चा है। और अगर फुल डे भेजते हो 5 दिन अगर आप फुल डे भेजते हो तो उसका जो खर्चा पड़ेगा आपको 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक, या फिर 1300 पाउंड से लेके 1500 पाउंड तक, डिपेंड अपॉन द नर्सरी किस एरिया में है, वहाँ पे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है। सो कॉस्ट जो है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बच्चे को डे केयर में भेजने की ये है कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाता है, क्योंकि वो और बच्चों के कनेक्शन में आता है एंड देन kids play with each other and they use their toys, they share their toys with each other. So किसी ने मुंह में डाला है या कुछ भी, so उससे क्या होता है कि ईयर इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, ये सब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बच्चे को वॉमिटिंग्स एंड it's very irritating as a parent also, and ये 6 month तक ऐसे ही रहता है। feel very bad when you see your child कि बच्चा बीमार हो रहा है। so yeah, this is the disadvantage. and other will be like बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1/3 of your salary goes to the rent and other 1/3 goes to the डे केयर। हम बात करते हैं कि नैनीज या बेबी सीटर,
मैं वेबसाइट के कुछ लिंक्स नीचे डाल दूंगी जहाँ पर आप नैनीज ढूंढ सकते हो, बेबी सीटर ढूंढ सकते हो, या फिर फेसबुक पे भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर आप इंडियंस से कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर कोई हाउस वाइफ है जो कि अभी जॉब नहीं कर रही है, वो भी बेबी सिटिंग या फिर कुकिंग आपके घर में करने के लिए रेडी हो जाते हैं, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। सो बेबी सिटर और नैनीज, जैसा कि हम सबको पता है कि हम अपने बच्चे को अपने सराउंडिंग में ही देखना चाहते हैं। हम अभी बहुत छोटा है बच्चा, हम नहीं चाहते कि हम उसको डे केयर में भेजें या फिर पूरा पूरा दिन हमें पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। सो उस केस में जो है आप नैनीज रख सकते हो या फिर बेबी सिटिंग करवा सकते हो किसी की हेल्प से। तो उसमें वो पर आवर बेसिस पे चार्ज करते हैं। सो उनका जो मेनली रेट रहता है वो यही रहता है 9 पाउंड पर आवर से लेके 12 पाउंड पर आवर तक। सो अगर आप 4 घंटे के लिए भी किसी को बुलाते हो घर में तो आपको अप्रोक्स 40 से 50 पाउंड एक दिन का खर्चा पड़ेगा। और अगर आप 8 घंटे के लिए किसी को बुलाओगे सो इट्स लाइक 70 to 80 पाउंड पर डे। बेबी की सेफ्टी अपनी आंखों के सामने ज़्यादा है, सो आप उस केस में नैनीज जो है वो प्रेफर कर सकते हो। नैनीज को ढूंढना कैसे है, मैं नीचे जो है कुछ लिंक्स डाल दूंगी जहाँ पे आपको यहाँ पर जो है वेरीफाइड नैनीज या फिर बेबी सीटर्स आराम से मिल जाएंगी। थर्ड ऑप्शन इज चाइल्ड माइंडिंग। चाइल्ड माइंडिंग जैसे कि मैंने बोला, मैंने नहीं सुना था, तो मैंने जब यहाँ पे नैनीज ऐसे मैंने सर्च की तो मुझे पता चला कि कुछ लोग अपने घर पे भी बेबी सिटिंग करते हैं। सो इट्स लाइक बेबी सिटिंग ओनली, बट वो आपके घर पे ना करके अपने घर पे कर रहे हैं। वो भी पर आवर बेसिस पे चार्ज करते हैं, बट उनके चार्जेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि उनको कहीं पर जाना नहीं है, उन्होंने कोई कहीं पे फ़ी नहीं प्रोवाइड करनी है। जैसे कि नर्सरीज़ को, गवर्नमेंट को भी फ़ी देनी पड़ती है, या बेबी सिटर अगर आपके घर आ रही हैं तो वो कुछ ट्रैवल करके आएंगी एंड उनका भी सिक्योरिटी का है कि वो किसी के घर जा रही हैं। एज़ कम्पेयर टू दिस चाइल्ड माइंडर जो है वो थोड़ा कम चार्ज करते हैं। तो चाइल्ड माइंडर का जो बेसिक चार्ज रहता है वो रहता है 5 पाउंड से लेके 7 पाउंड तक पर आवर। तो ये सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव जो है वो चाइल्ड माइंडर है, बट आई वुड से इट इज़ लीस्ट safe also as per my concern, but they are registered। मतलब जब भी आप सर्च कीजिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, चेक्स हैं जो कि चाइल्ड माइंडर्स को कंप्लीट करने होते हैं। जो मैं वेबसाइट के लिंक डालूंगी उसमें लिखा होता है कि उन्होंने अपना कितना डेटाबेस प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट को, और जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं वो उन्होंने कंप्लीट की है या नहीं की है। सो अगर वो सारे चेक्स कंप्लीटेड हैं देन यू कैन चूज़ चाइल्ड माइंडर, बट इफ़ दे आर नॉट कंप्लीटेड आई वुड से कि बेबी की सेफ्टी देखते हुए देन आप अच्छे से सर्च करिए, देन अपने बच्चे को किसी के घर भेजिए। एंड देयर इज़ नो हार्म टू सेंड योर चाइल्ड टू चाइल्ड माइंडर, बट इट डिपेंड कि आप कितना कंसर्न रखते हो, आप कितना सेफ्टी और सिक्योरिटी देखते हो। सो आप उसके अकॉर्डिंग भेज सकते हो क्योंकि ये सबसे चीप ऑप्शन है। एंड अगर आपका चाइल्ड माइंडर इज़ वेरी गुड देन इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि ये चीपेस्ट भी पड़ेगा एंड बच्चे की टेक केयर भी किसी के घर में हो रही है, अच्छे से हो जाएगी। अब तीनों ऑप्शंस में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सा ऑप्शन है। नर्सरीज और बेबी सीटर हैं वो इक्वली एक्सपेंसिव है। इट डिपेंड कि आप कितने आवर्स के लिए भेजते हो एंड उसके अकॉर्डिंग वो उसका एक्सपेंस जो है वो बढ़ता जाता है। बट विच इज़ द सेफेस्ट इज़ आई वुड से बेबी सीटर या फिर नैनीज। एंड अदर देन दैट अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है देन चाइल्ड केयर नर्सरीज आर ऑल्सो सेफेस्ट। उसमें आपके बच्चे को ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलेगा। मैं पर्सनली 2 साल से छोटे बच्चे को नर्सरी या फिर प्ले ग्रुप में भेजने में मुझे थोड़ा सा आई डोंट फील कंफर्टेबल, क्योंकि दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन स्पेंड योर टाइम विद योर किड एंड बिकॉज जब वो 3 साल के हो जाएंगे देन ऑब्वियसली आपको उसको रिसेप्शन में और स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। सो उससे पहले आप जितना टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हो आई थिंक यू कैन फाइंड अ बेबी सीटर और नैनी हेयर। बट अगर आपको सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउ करती हैं देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू योर वर्क एंड देन यू हैव टू सेंड योर चाइल्ड टू द डे केयर।
and cheapest is obviously childminder and because वो सबसे कम यहाँ पर चार्ज करती हैं, बट उसके लिए आई वुड से कि स्पेशली रिक्वायरमेंट्स देखना, स्पेशली सारे चेक्स देखना, तभी आप कोई भी एक अच्छा सा चाइल्ड माइंडर केयर टेकर ढूंढ के अपने बच्चे को वहाँ पर भेजना, बिकॉज चाइल्ड सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. And 100-200 pound I think we can manage, but child safety and security is the most important thing as a parent, which I feel we should consider. And yeah, so these are my point, these are my observations. And other than that, अगर आपको कोई भी और पॉइंट पे चाइल्ड केयर से लेके कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट में जो है वो मुझे पूछिए. आई वुड रियली हैप्पी टू हेल्प यू गाइज. एंड एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ा लीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ. एंड इट गिव्स मी हैप्पीनेस व्हेन आई सी कि इस वीडियो पे कितना काउंट आया, व्यू काउंट आया. सो इट इज़ वेरी गुड फीलिंग. एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए. बाय.